नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने नीट, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, पीडीएस कोर्सेज के लिए जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है नीट के थ्रू, उसका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर लिया, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल एम्स इंस्टीट्यूट, जिपमर, पुडुचेरी करिकल और बीएससी नर्सिंग के 16 कॉलेजेस हैं जिसके एडमिशन नीट के थ्रू होते हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू। उनकी भी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो जो भी बच्चे नीट के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा सीट्स में, एमबीबीएस, बीडीएस की ऑल इंडिया कोटा सीट्स में, और 16 जो कॉलेजेस हैं जिसमें नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, तो उन सभी कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग वो 21 जुलाई 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 31 जुलाई को आएगा और 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग 12 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से 12 अगस्त से 18 अगस्त तक सेकंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा। चॉइस फिलिंग करनी होगी आपको 13 से 18 अगस्त के बीच, और फिर 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इस काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट करनी होती है और चॉइस फिलिंग कर लेनी होती है। उसके बाद जो एमसीसी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, वो उसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी करती है। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने होते हैं, फीस सबमिट करनी होती है और एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको कॉलेज से जब भी कॉल आता है क्लासेस स्टार्ट होने का, आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सारी काउंसलिंग होती है। अगर हम बात करें नीट, बीएससी नर्सिंग की, तो जो टोटल 16 कॉलेज है जिसकी लिस्ट के लिए रिगार्डिंग हमने पहले वीडियो बना रखी है, उन कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हैं। दिल्ली के जितने भी बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उन सभी के एडमिशन नीट के थ्रू होते हैं। कुछ एमपी के कॉलेज हैं, आपका जो बीएचयू वाराणसी में जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसमें भी एडमिशन नीट के थ्रू जो होता है। तो इस प्रकार से टोटल 16 कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेज की भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी। तो वो भी इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी फी पेमेंट करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट और इसकी जो कट ऑफ है सभी जो कोर्सेज की कैटेगरी वाइज, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में अभी अपलोड कर देंगे और आपको टेंटेटिव बता देंगे कि आपको किस प्रकार से, आपके कितने मार्क्स हैं, तो आपको क्या क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ताकि आपको आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो फर्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में और जल्द से जल्द आपको कैसे मिल जाए। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सारा प्रोसेस रहेगा। बाकी कोई भी डाउट इस काउंसलिंग प्रोसेस से जुड़ा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी अदर यूनिवर्सिटी, अदर एग्जाम के रिलेटेड, अदर किसी कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी का जवाब हम जरूर देंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ, सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।